मन जन सो मोहि पावा। ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ओ मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बिकने लग गया। एक बूंद खटाई की पड़ बिकने लग गया। एक बूंद खटाई की पड़ते ही दूध दूध अलग हो गया और पानी पानी अलग हो गया। ये कपट हमारे जीवन को ऐसे ही भगवान से अलग कर देते हैं। जिस मानव के हृदय में कपट बैठ जाता है, चाहे अपने लिए हो, चाहे भगवान के लिए हो, चाहे सगे संबंधियों के लिए हो, वो कपट रिश्तों में भी मेरे भाई बहन दरार डाल देता है। ये कपट बहुत बुरी चीज है। मैं तो कहता हूं स्वाद और विवाद, कम खाना दोनों ही फायदे कारक होते हैं। कम खाओगे तो शरीर का फायदा हो जाएगा, कोई रोग नहीं लगेगा। ज्यादा खाने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वही सबसे ज्यादा रोगी होता है। और कम खाओगे तो संबंध बचे रहेंगे, झगड़े नहीं होंगे कभी परिवार में। और आधा से ज्यादा विवाद हमारे परिवार में क्यों उठते हैं? वाणी से, बोलचाल की भाषा से। मैंने कहा ना, जिस व्यक्ति को ठीक से रहना नहीं आया, ठीक से सहना नहीं आया, ठीक से कहना नहीं आया, वो मनुष्य नहीं है। परिवार में अगर प्रेम है तो एक छोटे से कमरे में 20 लोग समा सकते हैं, और अगर प्रेम नहीं है तो आलीशान भवन के अंदर 2 लोग ठीक से नहीं रह सकते हैं। ये ठीक से रहना, यही तो श्रीमद् भागवत कथा सिखाती है, कैसे रहा जाए। रहते तो हम लोग घर में बहुत है अपने घरों में, पर हम लोगों का ढंग थोड़ा अलग है। हनुमान जी महाराज जब लंका में जाते हैं ना, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, एक एक घर को देखने लगते हैं, कहीं भगत मिलेगा भगवान का मुझे, यहाँ कोई भक्त हो। कहीं भी हनुमान जी को भक्त नहीं दिखाई दिया। अचानक से एक दृष्टि पड़ी, एक दरवाजे पर लिखा है राम, और हमारे घरों में क्या लिखा रहता है? कुत्तों से सावधान। अब जो आने जाने वाले हैं वो सोचते होंगे इस घर के अंदर है ना, होना क्या चाहिए? राम। और लिख क्या दिया? कुत्तों से सावधान। बस ये जीने का ढंग है। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठी बाणी बोल कर जग अपनों कर ले। कौवे में और कोयल में कोई फर्क नहीं, दिखने में एक जैसा, रंग रूप एक जैसा है, पर कौवा सुबह सुबह कर्कश वाणी बोलता है, इसलिए लोगों को चुभ जाता है। और कोयल जब दूर से मीठा शहद घोल करके कानों में, हमारे कानों के भीतर तक वो शहद जाता है, तो मन करता है पास क्यों नहीं बोल रही है। बस वाणी का फर्क है। हनुमान जी महाराज ने अचानक से देखा, एक जगह लिखा था राम। कहां लिखा था? लंका में। लंका निश्चर निकर निमासा, यहाँ कहां सज्जन कर बासा। मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। और उसी समय प्रातः काल जैसे ही राम देखा ना बाहर लिखा हुआ, तो हनुमान जी ने सोचा शायद कोई निशाचर होगा, असुर होगा, मुझे भ्रमित करने के लिए यहाँ राम लिख दिया होगा। लेकिन प्रातः काल की बेला में जैसे विभीषण महाराज खड़े उठे हैं और सुमिरन करने लगे, राम राम राम। ये पद्धति है हमारी यहाँ। हम लोग जब सुबह सुबह उठते हैं तो क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग।
बोलते कि नहीं बोलते? अंग्रेज बन गए ना पूरे आज। बोलना क्या चाहिए? राम राम। राम राम 2 बार बोलते हैं तो 108 की माला पूरी हो जाती है। हनुमान जी महाराज ने देखा, उसी समय विभीषण जाग करके बाहर आया और जैसे दरवाजा खोला है, राम राम। हनुमान जी ने कहा यहां लंका में भी कोई राम हो सकता है? फिर मौन हो गए, छुप करके देखने लगे घर के आसपास क्या दिखाई दिया हनुमान जी को। सबसे पहले राम लिखा है और दूसरा वहां पर देखा है नव तुलसी का वृंद तहां। सबसे पहले देखा इस घर में राम लिखा है और दूसरे नंबर पर देखा यहाँ तुलसी का पौधा है। और जिस घर में भगवान की तुलसी होती है वही वैष्णव का घर होता है। हनुमान जी को पूर्ण भरोसा हो गया ये मेरे राम के भक्त का घर है, और ब्राह्मण का वेश बना करके सीधे वहां प्रवेश कर दिया। ये परंपरा है, पद्धति है। जिस घर में गाय होती है वो सनातनी घर है। जिस घर में गंगा जल होता है वो सनातनी घर है। जिस घर में गाय माता का गोमूत्र का छिड़काव होता है वो सनातनी घर है। जिस घर में गीता और गायत्री का जाप किया जाता है सनातन का घर। और प्राय आज हम लोग अपने धर्मों को छोड़ करके अब विविध धर्मों में जा पड़े। क्या मिलेगा मेरे भाई बहन? जो सुख और शांति को पाने के लिए महात्मा कंदराओं में छुपे हैं, इस हिमालय में आकर के देखो शरण ले रखी है। स्वर्ग में भी ऐसा सुख नहीं मिलेगा जो सनातन धर्म में सुख है। बड़े भाग्यशाली है हम लोगों ने सनातन धर्म में जन्म लिया है, और हम अपनी आने वाली पीढ़ी को बचा करके रखें मेरे भाई बहन। ये हमारा कर्तव्य है। उनको भगवान के बारे में जरूर बताएं, अपने धर्म ग्रंथों के बारे में जरूर बताएं, अपने शास्त्रों का ज्ञान उन्हें जरूर दें। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही विभीषण के पास ब्राह्मण का वेश बना करके गए तो पूछने लगे आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है? विभीषण ने कहा मैं लंकाधिपति रावण का भाई हूं। अच्छा, फिर तुम राम को कैसे जप रहे हैं यहाँ? विभीषण जी ने कहा भक्त वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी भगवान को कभी भूलता नहीं है। और हम लोग आज इतने साधन संपन्न लोग हैं और फिर भी हम लोग धर्म को छोड़ करके और विविध धर्मों में जा पड़े हैं। भक्त के जीवन में बहुत कष्ट आते हैं, बड़ी विपत्ति आती है मेरे भाई बहन। प्रहलाद जी का जीवन आपने सुना होगा, कितना कष्ट नहीं दिया प्रहलाद जी के पिताजी ने। पहाड़ से नीचे गिराया, हाथी से कुचलाने का प्रयास किया, होलिका के पास जलाने का प्रयास किया, और होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। क्यों? जाको राखी साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। जो भक्त होता है और कष्टों से गुजर करके आगे चलता है और आगे जाकर के जब भगवान की परीक्षा में वो पास हो जाता है ना मेरे भाई बहन, तो उसको सदा के लिए दिव्य गोलोक प्राप्त हो जाता है। दुख में बलवान बनाता है, दुख में इंसान बनाता है। विभीषण जी ने कहा मैं तो यहाँ लंका में ऐसा रहता हूँ जैसे 32 भाई दांतों के बीच में एक जिह्वा अकेली रहती है। आप अपना परिचय दो, आप कौन है? हनुमान जी ने कहा मैं राम का दूत हूं, मेरा नाम हनुमान है। अब तो विभीषण जी ने चरण पकड़ लिए तो तुरंत उसी समय, अच्छा आप राम के दूत हैं, मुझे भगवान राम का पता बताओ।
हनुमान जी ने कहा तुम मुझे सीता का पता बताओ और मैं तुम्हें मैं राम जी का पता बताऊंगा। और दोनों मित्र बन गए, क्योंकि एक सीता का पता बताने वाले, एक राम का पता बताने। बोले राजा रामचंद्र भगवान की।